वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को हुआ था। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ। भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिंदी, उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम किया है। 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार थीं। इनके पिता का नाम इंद्र कुमार जुल्का है, माता का नाम स्नेहा जुल्का है, भाई का नाम ज्ञात नहीं, बहन का नाम अपर्णा जुल्का है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से की है। इनके करियर पे नज़र डालें तो वह हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी और मॉडलिंग में करियर शुरू करने के लिए वह मुंबई चली गई। अपने बचपन के प्रेमी रजत माथुर के ठुकराने के बाद वह फिल्मों में अभिनय करने के लिए बम्बई चली गईं। एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद उन्होंने फिल्म कैसे कैसे लोग 1983 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। आयशा जुल्का द्वारा अभिनय कुछ बेहतरीन फिल्में पे नज़र डालें तो जहां कुर्बान, खिलाड़ी, दलाल और जो जीता वही सिकंदर है। उन्होंने फिल्म जीनियस 2018 से वापसी की। वह एक प्ले प्रोडक्शन फर्म चलाती हैं और उन्होंने प्रकृति और पुरुष जैसे नाटक लॉन्च किए हैं। डायरेक्टर से मिला धोखा फिल्म के एक सीन ने बर्बाद किया आयशा जुल्का का पूरा करियर। कहाँ है एक्ट्रेस आज हम आपको बताने वाले हैं जानी मानी एक्ट्रेस आयशा जुल्का के बारे में, जिन्होंने एड की दुनिया से अपनी पहचान बना ली थी। उम्र कुछ रही होगी 15 साल के करीब। आयशा का जन्म 28 जुलाई 1972 कश्मीर में हुआ था। 11 साल की थी जब मुझे एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया था, क्योंकि मैं कश्मीर में पैदा हुई। वहाँ मैंने अपना थोड़ा बचपन बिताया। कश्मीर के हालात किस तरह थे आप जानते ही हैं, खासकर 80 और 90 के दशक में। ऐसे में मेरे लिए पेरेंट्स को फिल्मी दुनिया से रूबरू कराना बहुत मुश्किल था। मुझे पता था, या यूँ कहें कि पक्का यकीन था कि मम्मी पापा मेरे एक्टिंग करियर के लिए तैयार नहीं होंगे, हुए भी नहीं थे। पर हाँ, माँ कहीं ना कहीं मान गई थी। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हुए, जहाँ थोड़ा एक्सपोजर मिला। पेरेंट्स भी की सोच बदली। तब तक मैं 15 साल की हो चुकी थी। यह से मेरे लिए करियर की शुरुआत हुई, पर मैंने खुद के लिए कुछ रूल सेट किए थे। वो की थे, मैं फिल्म में ना तो बिकनी पहनूंगी, ना ही कोई न्यूड सीन करूंगी। मोटे तौर पर कहूँ तो मैं स्क्रीन शो ऑफ बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन एक फिल्म ने उनके इस रूल को लेकर इनकी कहानी ही पलट दी। हाँ, हम आपको यह वाकया बता रहे हैं जाने मानी एक्ट्रेस आयशा जुल्का का, जिन्होंने कपड़े के एड से अपनी पहचान बना ली थी। उम्र कुछ रही होगी 15 साल के करीब। आयशा का जन्म तो आपको पता ही है, कश्मीर में हुआ था 1972 में। डायरेक्टर से जब आयशा को मिला धोखा, आयशा की मां नहीं चाहती थी कि वह दलाल फिल्म को साइन करे। उन्हें कॉस्ट्यूम और फिल्म में शूट होने वाले कुछ सीन से आपत्ति थी, पर डायरेक्टर ने सुनिश्चित किया कि वह उन्हें कैमरे में सामने अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने देंगे, उनके हिसाब से शूट करेंगे। फिल्म में राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े सुपरस्टार नजर आए थे। शक्ति कपूर इसमें विलन के रोल में दिखे थे। आयशा जब फिल्म दलाल की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें कास्ट और क्रू से पता चला कि फिल्म में न्यूड सीन उनकी बॉडी डबल शूट करने वाली है। आयशा शुरू से ही अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रही थी। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्हें गुस्सा आया और अपनी मां के साथ वह फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और घोष के घर पहुंच गईं। उन्हें यह बात बताई। दोनों ने आयशा को आश्वासन दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीन इस तरह शूट नहीं होगा जिससे आयशा की इमेज को नुकसान पहुंचे। आयशा कहीं ना कहीं दोनों डायरेक्टर्स की बात पर यकीन कर चुकी थी। यहाँ तक कि प्रकाश मेहरा की पत्नी ने भी आयशा को इसके बारे में समझाया था। पर जब फिल्म रिलीज़ हुई और आयशा ने वह न्यूड सीन देखे तो उनके पसीने छूट गए। आयशा को लग गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें चीट किया गया है। जब इस बारे में उन्होंने प्रकाश मेहरा और उनकी पत्नी से बात की तो वह मुकर गए। आयशा ने फिल्म से वो सीन हटाने के लिए सिनेमा फेडरेशन में अपील दाखिल की थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
कुछ दिनों बाद प्रकाश ने आयशा को एक लेटर भेजा था जिसमें बताया गया था कि जब आयशा ने फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें पहले ही क्लोज लिखा था कि डायरेक्टर को आप किसी भी सीन के लिए बदलाव करने के लिए कहता है तो उसे आपको मानना पड़ेगा। आयशा यह पढ़कर फंस गई थी, जिसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि वह बिना पढ़े कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी, ना ही प्रकाश मेहरा के साथ कभी जीवन में काम करेंगी। कैसे मिली पहली फिल्म? आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया अपनी जर्नी के बारे में। पहली फिल्म उन्हें किस तरह मिली, किसके बारे में भी जानकारी दी। बता दें, आयशा ने जब एक्टिंग की फील्ड में कदम रखने का सोचा था तो उससे पहले उन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। 80 के दशक में आयशा मिस दिल्ली रहीं, फिर मिस मसूरी बनी। आयशा कहती हैं, मुझे करियर की पहचान सिर्फ 2 लोगों के बदौलत मिली। पहले फोटोग्राफर गौतम राधक्षक और दूसरी पंड्री दादा जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे। मैं वेकेशन के लिए पेरेंट्स के साथ मुंबई आई थी। उस जमाने में एड्स में काम कर रही थी। गौतम दादा मेकअप करते थे। उन्होंने मुझे पहली बार स्क्रीन पर देखा था जब हम शूट कर रहे थे, तो गौतम दादा ने मुझे कई बार कहा कि हम तुम्हारा एक दिन फ़ोटो शूट करेंगे, तुम इसे करने के लिए रेडी हो जाओ। बस मुझे समझा नहीं आ रहा था कि इतनी देर में उन्होंने पेरेंट्स को इस फ़ोटोशूट के लिए मना लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम सभी गौतम दादा के घर गए जहां पहले ही दादा आए हुए थे। मैं, मेरे पेरेंट्स, पिंडरी दादा और गौतम घर में हम 4-5 लोग ही थे। गौतम दादा मेरे फ़ोटोशूट का खर्चा संभाल रहे थे। वो जो कहते गए मैं करती गई। फ़ोटो सेशन पूरा हुआ और मैं दिल्ली पेरेंट्स के साथ लौट आई। 4 महीने बाद मेरे पास कॉल आया जो कि पिंडरी दादा ने की थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी फ़ोटोज़ गौतम ने एक डायरेक्टर को दिखाई थी और फ़ोटो देखने के बाद तुम्हें एक फ़िल्म के लिए फ़ाइनल किया गया है। नाम है कुर्बान। इसमें तो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हो। जी हाँ, मैं उस समय सलमान की दीवानी थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ काम करूँगी। दादा ने मुझे कहा कि मुंबई आ जाओ, स्क्रीन टेस्ट देना होगा। मैं अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ गई थी। मैं अपनी माँ के साथ 2 दिन के लिए मुंबई आई। जहाँ स्टूडियो में जब अंदर गई तो मम्मी मेरे साथ नहीं थी। वहाँ बैठे हर शख्स को देखकर मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और कहा कि मैंने कभी इस तरह का डायलॉग डिलीवर नहीं किया है, पर हाँ, मैं डांस करती सकती हूँ, आप देख लो। उन्होंने कोई म्यूज़िक चलाया, मैंने डांस किया और उन्होंने मुझे बाहर 15 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर आए और उन्होंने ऑडिशन देने आई सभी लड़कियों को वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया था। मतलब मेरे लिए शायद यह चीज़ इतनी आसान रही। कुर्बान शूटिंग ख़त्म होने को थी, मुझे दूसरी फिल्म मिल गई, मीत मेरे मन के, फिर तीसरी, चौथी और ऐसे ही सिलसिला चलता गया। पर क्या आप जानते हैं, आयशा की पहली फिल्म कुर्बान होती अगर उन्हें सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म नरसिम्हा से ना निकाला जाता। साल 1991 में यह फिल्म रिलीज़ हुई थी। डिम्पल से पहले ही फिल्म के लिए आयशा को चुना गया था, पर जब रिप्लेस की गई तो उस फिल्म से एक्ट्रेस काफ़ी खफा हो गई थी। पर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आयशा के लिए नरसिम्हा में कास्ट ना होना अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि बाद में उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म जो कि वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। रामा नायडू की फिल्म आयशा ने कर दी थी रिजेक्ट। आयशा बताती हैं कि उन्होंने अपने करियर में कुछ 58 फिल्में की हैं, पर कुछ फिल्में रिजेक्ट करने का उन्हें अफसोस भी रहा है। मणिरत्नम की फिल्म रोजा को आयशा ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी, शेड्यूल एकदम टाइट पैक था। इसके बाद रामा नायडू की फिल्म प्रेम कैदी को आयशा ने इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि उसमें उनकी बिकनी पहननी पड़ती, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। रूल्स तो रूल्स है, आयशा ने जो खुद के लिए बनाए थे। जो जीता वही सिकंदर के दौरान एक्ट्रेस का हुआ था एक्सीडेंट। जो जीता वही सिकंदर अपने ज़माने की तो हिट फिल्म रही है। आज के समय में भी दर्शक इस फिल्म को देखने के पीछे नहीं हटते हैं। शायद आयशा ने सोचा था नहीं होगा कि यह फिल्म उनकी किस्मत बदल देगी। आयशा बताती हैं कि
जब भी वह विदेश ट्रैवल करती हैं, आज भी लोग उन्हें इस फिल्म के किरदार अंजलि के नाम से जाने जाते पहचानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब मैं फिल्म सॉन्ग पहला नशा शूट कर रही थी तो उसमें साइकिल रेस होने वाली थी, उससे जस्ट पहले मेरे माथे पर चोट लग गई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। इस स्टेडियम में यह गाना शूट होने वाला था, उसका किराया भी भर जा चुका था। फिल्म के डायरेक्टर मंसूर काफ़ी स्ट्रेस में थे। ऐसे में अगर इस बारे में उन्हें पता चलता तो वह मुझे डांट तो लगाते ही साथ ही मेरे शर्मिंदा भी होती। मैंने अपनी सर्जरी को साइड रखा, शूट करना ठीक समझा। मैंने उस सीन में लाल रंग की कैप लगाई हुई है, वह उस चोट को ढकने के लिए लगाई थी, वरना वह लाल कैप मेरे कॉस्ट्यूम का हिस्सा नहीं थी। आयशा का मिथुन, अक्षय और नाना पाटेकर संग जुड़ा था नाम। आयशा ने फिल्म की शूटिंग खिलाड़ी इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय को उस समय कैसनोवा कहा जाता था। सेट पर आयशा और अक्षय के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। पर मोहरा फिल्म के दौरान अक्षय की नज़दीकियां जब रवीना टंडन से बढ़ने लगी तो आयशा उन्होंने किनारा कर लिया था। इसके बाद आयशा का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। मिथुन आयशा से 20 साल बड़े थे। फिल्म दलाल के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां तो बढ़ी, पर इनका यह रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। आयशा का नाम नाना पाटेकर संग भी जुड़ा। कहा जाता है तब एक एक्ट्रेस नाना के प्यार में इतनी दीवानी थी, पर नाना आयशा के साथ मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे, जिसके चलते जब उन्हें इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने नाना से अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद आयशा ने समीर वाशी से शादी रचा ली। नहीं आयशा के बच्चे। आयशा ने साल 2003 में शादी करने के बाद भी फिल्मी दुनिया को भी अलविदा कह दिया था। एक्ट्रेस पहले 20 साल से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रही थी, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी बच्चे नहीं पैदा किए। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं कभी बच्चे चाहती ही नहीं थी। मैं समाज सेवा और अपने बिजनेस में खुद को बिजी रखती हूँ। यह एक वजह रही है कि मैंने कभी बच्चे करने के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आयशा जुल्का के आप फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना और हमारे चैनल इंडियन सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।